हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, आप जो काम अभी कर रहे हो उसके हिसाब से क्या चेंजेस हो रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं एंड क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, आप खुद आपके भाग्य को कहाँ ले जा रहे हैं, ये सारे थिंग्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये रीडिंग पूरा जेंडरलेस, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगा। सारे मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं कर सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखना कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों को सारे मैसेज मैच नहीं कर सकता है। जितना मैच करेगा आप उतना रख लीजिएगा, बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं जानती हूँ रीडिंग बहुत डिले आ रहा है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। क्या करूँ, मैं गांव गई थी, कुछ काम था, पूजा था, मैं गांव गई थी। उसके बाद मेरे हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, फिर रीडिंग लाने में डिले हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई होप आप लोग समझोगे। ठीक है, आज रीडिंग करेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 23 25 30 एंड 27। ग्रुप 2 में है 2 4 6 10 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 एंड 31। आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन से ग्रुप में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ है, उसी हिसाब से आप ग्रुप चूज़ कर लीजिएगा एंड फिर रीडिंग देखना। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप 1 2 करके चीट बना लीजिए एंड एक चीट उठाकर आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं, या फिर दोनों रीडिंग आप देख लो, जो आपके साथ मैच होगा आप उसी को रख लीजिएगा। ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आ रहा है। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 23 25 27 एंड 30, आप लोगों ने ग्रुप 1 को चूज किए हैं एंड इस ग्रुप को रीडिंग देख रहे हैं। चलो चेक करते हैं। एक कार्ड को मैं साइड कर देती हूँ, इसको देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। सॉरी। बहुत पावरफुल हो आप लोग, जो भी ग्रुप 1 को चूज़ किए हो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आप लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी आप करना चाहते हो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। बचपन से आप अकेले ही बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल है आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। किसी की हेल्प आपको ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, लगता है नहीं, आप कर भी सकते हो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, जो कि होना चाहिए सबके साथ। सब ऐसे ही होना चाहिए कि दूसरों पर मतलब डिपेंड ना करें। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो, जो आपको मन होता है आप वहीं कर लेते हो। एंड बाय द वे हीलर्स हो इस ग्रुप में, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये सारे बहुत हीलर्स होते हैं इस डेट ऑफ बर्थ में। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए कार्ड्स। जस्टिस, वेरी गुड। Knight of Wands, Three of Swords, okay, the Empress, एक सेकेंड गाइस। अभी कार्ड्स दिख रहे होंगे, और कुछ कार्ड्स लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ।
Ace of Swords, Three of Cups, The Chariot और एक कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे 3 नंबर्स बहुत है, 333, 33 आपको दिखाई दे रहे होगा बहुत, बट ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ये वाटर साइन एंड एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। आप हो सकते हो राशियाँ सब कुछ है, अर्थ साइन थोड़ा कम है, लेकिन अर्थ साइन फिर भी यहाँ पे है, जनरल रीडिंग है तो हो भी सकता है। लेकिन वाटर साइन एंड एयर साइन, ये आप जो भी देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों की हो सकता है। सन मून शाइन कहीं पे भी वैरी कर सकता है, या फिर आपके लग्न कुंडली कहीं पे भी हो सकता है, वाटर साइन एंड एयर साइन। ठीक है, द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो, आपको हमेशा जस्टिस लवर हो आप, मतलब हमेशा आपको सच्चाई के पथ में रहना पसंद है। आप हमेशा सच ही बोलते हो, जो लोग सच बोलते हैं उन्हीं को ही सिर्फ अट्रैक्ट करते हो। हमेशा आप बैलेंस करके रखना चाहते हो लाइफ को। प्यार आप अनकंडीशनली दूसरों को आप प्यार करते हो, लेकिन आपको रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिलता है। जिनसे आप हमेशा प्यार करते हो वही आपको धोखा देते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो धोखा मिला ही है लाइफ में, एक बार नहीं बहुत बार आपको धोखा मिला है। प्यार के मामले में हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकता है, नॉट ओनली कोई बॉय गर्ल रिलेशनशिप, नो, कहीं पे भी फ्रेंडशिप में भी आपको धोखा मिला है। जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे आपको धोखा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आप एक अनकंडीशनल लवर हो, मदर हो, आप दूसरों को अच्छे से हील करते हो, ट्रीट करते हो, सब लोगों को आप अपने बच्चों जैसे ही प्यार करते हो। तो इसीलिए आप, हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, स्टार सीड्स के लाइफ में ऐसा धोखा मिलता है, जो जिनको पसंद करते हैं उन्हीं से धोखा मिलता है कि तुम किसी से अटैच मत रहो। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से अटैच रहोगे तो आप अपना सोल पर्पस ही भूल जाओगे। इसीलिए आपको ऐसे ऐसे पर्सन्स मिलते हैं कि आप उनके साथ अटैचमेंट में आओगे। बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे होंगे, बहुत सारे कांटेक्ट में आए होंगे, फ्रेंड्स रिलेशन मतलब फ्रेंडशिप होगा, फैमिली मेम्बर्स, कोई पर्सन से आप मिलेंगे, फिर आपको धोखा मिलेगा, फिर आप कुछ सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। इसी टाइप का लाइफ आपका रहा होगा आज तक के टाइम तक। आपको ड्राइविंग व्हीकल्स बहुत पसंद है, आपको ट्रैवलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, बच्चों से कनेक्शन में रहना, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना, ये बहुत पसंद है। एस्ट्रोलॉजी पर भी बिलीव है। हो सकता है आप एक टैरोट रीडर हो, यहाँ पे देख रहे हो, टैरोट में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी पर इंटरेस्ट है। हमेशा आपको न्यू कपड़ा पहनना बहुत पसंद है। एंड कुछ एक मैंने जैसे कि रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोल रही थी कि आपको हमेशा खुद की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप दूसरों के सपोर्ट के हिसाब से नहीं चलते। आप जो सोचते हैं वही करते हैं। एंड दूसरों की हेल्प भी आपको नहीं चाहिए, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी भी मिला है आपको। फाइनेंशियल इश्यूज आपने फेस नहीं किए, कभी भी आप फेस नहीं किए। जो भी चाहिए आपको मिल गया होगा। ठीक है, रिलेशनशिप में ही आपको सिर्फ आपके मन को कोई समझ नहीं पाते हैं। हार्ट चक्रा ओपन होने में आपको बहुत टाइम लगा। ठीक है, आपको कोई समझ नहीं पाए, आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे। बचपन से आपका क्वेश्चन यही था कि क्या मुझे क्यों कोई समझ नहीं पा रहे हैं, एंड मेरे जैसे कोई है या नहीं। ठीक है, आप खुद के अंदर हमेशा क्वेश्चन करते थे, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करते थे। ये नेचर आपका अभी भी है, लेकिन आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, एंड आप दुनिया को समझ रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है कोई पर्सन से, जो हार्ट ब्रेक आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किए हैं। एक न्यू लाइफ आपको मिला है। जो पिछली लाइफ में आप थे उससे कई ज़्यादा आप बढ़ गए हैं अभी। ठीक है, आप दुनिया को प्यार दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव आप स्प्रेड कर रहे हैं। यही है आपके मोटो, आप ये इसको समझ भी गए हैं अभी। ठीक है, आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, जो कि अपने सोल ग्रुप के फ्रेंड्स। ठीक, हो सकता है आप अभी तीनों फ्रेंड मिलकर कोई ग्रुप है एक,
ठीक है, या फिर आपको फ्रेंड्स के साथ मिलना बहुत पसंद है, फ्रूट्स खाना आपको बहुत पसंद है, एंड पानी पीना आपको बहुत पसंद है, पार्टी फंक्शन करना पसंद है, लेकिन आप अपने हिसाब से करते हो, मतलब जितना चाहिए उतना ही आप करते हो। अगर कोई आपके पास आएगा या फिर अगर आप वाटर साइन के हो, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वाटर साइन के नहीं भी हो, फिर भी आपके अंदर एक नेचुरल मदर है, ठीक है, जो कि दूसरों को देखकर ही उनके मन में क्या है वो समझ जाते हैं। कुछ बताना नहीं पड़ता है, दूसरों के फेस को देखकर या उनके मन में क्या चल रहा है आप समझ जाते हो आराम से, उसी हिसाब से आप उनको ट्रीट करते हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि मतलब बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। अगर आपके मन में क्या चल रहा है उसको छुपा कर आप दूसरों को सलाह दे सकते हो, आप दूसरों को समझ लेते हो, लेकिन आपको कोई नहीं समझ पाते। प्रॉब्लम यहीं पे होता है, ठीक है। हो सकता है आप सी साइड से बिलोंग कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है वाटर रिलेटेड प्लेसेस में आसपास रहना या घूमने जाना, ये सब आपको बहुत पसंद है। आपको फ़ैशन में भी बहुत इंटरेस्ट है, और न्यू फैशनेबल ड्रेसेस पहनना, साड़ीज़ आपको हो सकता है बहुत पसंद है, गाउन साड़ीज़ ये सब बहुत पसंद है। एंड आप ना हमेशा खुद के साथ जस्टिस पसंद करते हो, एंड दूसरों को भी जस्टिस देना आप पसंद करते हो, जो कि अच्छी बात है। किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, आप नहीं सह पाओगे, तुरंत चले जाओगे उसको न्याय देने के लिए। खुद के साथ भी कुछ अन्याय हो, आप चुप नहीं रह पाओगे, तुरंत ही आप कुछ करोगे, जो कि अच्छी बात है। किसी भी गलत चीज़ को हम दबा कर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे कि आपके डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रहा है। सॉरी, ओशो से क्या कार्ड्स आ रहा है। इमोशनल आप बहुत हो, आपके इमोशंस को कोई फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है, आप समझ जाते हो कि आपके इमोशंस को कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा है, आपको पता चल जाता है। फिर भी आप मतलब इतना ज़ोर से आप नहीं बोलते हो, किसी को कुछ दुख पहुँचेगा, क्योंकि आप हो ही एक हीलर, आपको दूसरों के मन की बात पता चल जाता है। आप खुद कैसे हर्ष वर्ड बोलोगे, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप नहीं चाहते, दिल से आप प्योर हो, ठीक है, दिल से आप हमेशा सबको प्यार ही देते हो। प्लेफुलनेस, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे भी 3 नंबर आया है। पेशेंस, ये भी एम्प्रेस का कार्ड ही है, ये वाले ग्रुप में दो बार एम्प्रेस का कार्ड आया है। और एक कार्ड लेते हैं, लेटिंग गो। आप ना एक मैच्योर हो, आपको बहुत कुछ मतलब पता है, लेकिन फिर भी आप एक बच्चे जैसे हो। मन आपका एग्जिस्टिंग बॉटम ऑफ द डे, मन आपका पूरा बच्चों जैसा ही है। बहुत कुछ, बहुत नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके मतलब अंदर है। पेशेंस भी आपके अंदर बहुत है। कुछ भी होता है, कोई भी, आप हमेशा दूसरों को माफ़ कर देते हो, फॉरगिव कर देते हो, जो कि आसान से कोई नहीं कर पाते हैं। आप इजीली दूसरों को फॉरगिव कर देते हो। मैंने बोला ना, मदर नेचर आपके अंदर है, नेचुरल एक मदर हो आप। तो माँ तो किसी का भी मतलब कोई भी चीज़ को याद नहीं रखते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं। अपने बच्चों को तो स्पेशली माँ माफ़ कर देते हैं। एंड आप दुनिया के सारे लोगों को आप अपनी बच्चा ही मानते हो। नॉट ओनली पर्सन, युवा के मतलब आप पेड़ पौधों को भी बहुत केयर करते हो, अपने एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सारे मतलब सारे जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, सबको आप प्यार देते हो। आपका मोटो धीरे धीरे आप ऐसे टाइप के बनते जा रहे हो कि खुद आप लव बन रहे हो, लाइट बन रहे हो, एंड दूसरों को आप सेम चीज़ दूसरों को भी दे रहे हो। पूरा यूनिवर्स को आप पीस दे रहे हो, लव दे रहे हो। एंड आप जैसे अपने लाइफ को स्पेंड किए हो, उसी टाइप के लाइफ आप दूसरों को देना चाहते हो। एक्सपीरियंस्ड हो आप, इतने कम एज में, आपका एज ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम आप 33, 37, 38, 40 के आसपास के होंगे मैक्सिमम। लेकिन आपके पास इतना सॉल्यूशन है, इतना मतलब एक्सपीरियंस है,
इतना मैच्योर हो आप, दूसरों को आप इजीली समझा सकते हो, फिर भी आप मैच्योर भी हो, आप बच्चों जैसे भी हो, दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन हो आप, ठीक है। आपके साथ कोई 5 मिनट भी बातें करेगा तो उसको सुकून फील होगा, वो चाहेगा कि आपके साथ पूरा दिन बातें करे। फ्रेंड आपको कोई भी देखेगा वो भी खुश हो जाएगा, आप ऐसे सूदिंग नेचर के हो, ठीक है। एक वर्ड में मैंने बोला कि आप मदर हो। अगर आप इतना सेल्फलेसली दूसरों के लिए करोगे निस्वार्थ भाव में, तो फ्यूचर डेस्टिनी तो आपका अच्छा ही रहेगा ना। डेस्टिनी हमारे कर्म के हिसाब से तो डेस्टिनी बनता है ना। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो डेस्टिनी तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा ही रहेगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। सी तीनों ही पाइल में से तीनों डेक में से एक ही कार्ड आ रहा है आपके लिए, अर्थ मदर। क्या बोलूँ मैं आपके लिए, रियली मतलब सैल्यूट है आप लोगों को जो भी ये वाले ग्रुप को चूज़ किए हैं। सच में आप डेफिनेटली कोई एक स्पेशल इंसान हो। जो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं ना, लेट गो, उनको जाने दो। मतलब आप कौन हो, आपको समझने के लिए भी लोगों को टाइम लगेगा। मतलब आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये देखकर भी मुझे बुरा लग रहा है। सॉरी। फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। आप ना लोगों को मतलब आपके सराउंडिंग में वाटर गार्डियन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सील्ड माइडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके। रीडिंग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड डेफिनेटली आप मतलब आपको तो मैं सैल्यूट कर रही हूँ एंड ऐसा लग रहा है कि आप खुद मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहा है कि इतना पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है। आप डेफिनेटली आप डिवाइन मदर हो, दूसरों को हेल्प करने के लिए ही आपका बर्थ हुआ है। जो आप कुछ बोलो ना बोलो, लोगों के आसपास रहोगे तभी दूसरे लोग हेल्प मतलब हील हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं लोग। मतलब शांति क्या चीज़ होता है, पीस क्या है, लोग बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं मुझे तो लगता है आपको ही मैं खड़ा कर दूंगी एंड बोलूँगी कि यही है शांति, यहीं पे है ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मतलब जो भी आप हो इसी तरीके से रहना है। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो भी हुआ है आज तक ना, वो आपके अच्छाई के लिए ही हुआ है। जो भी टॉक्सिक थे, जो भी टॉक्सिक लोग थे या सिचुएशन था, वो सब सॉरी गाइस, वो सब दूर हो गए, धीरे धीरे आपसे दूर हो भी जाएंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप एक जो बनने के लिए आप आए हैं, जो आप जिसीलिए आप बने थे, वर्ल्ड को रक्षा करने के लिए। ये वाले कार्ड को आप देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड है उसके मतलब उसके पेट। ये जो मदर है ना, ये यार्थ की मदर है, आप वहीं बनने जा रहे हो। धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, पूरी यार्थ को आप सुरक्षा देने वाले हो, इसीलिए ही आप आए हो। आप कोई एंजल हो, डेफिनेटली आप कोई एंजल हो। स्टारशीड तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप एक स्टारशीड हो। बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं देखा है, बहुत प्रॉब्लम देखा है जो कि इमोशंस को लेकर है। आपने इमोशनल डील्स बहुत किए हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप लाइट और ज़्यादा लाइट एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं, और भी आगे भी आप जाओगे। डिटाच, आप कंप्लीट डिटाच फील करोगे, लेकिन प्यार तो आप दुनिया को दोगे ही। आप दिखने में भी आप बहुत सुंदर हो। कोई एक हीलिंग सेंटर आप खोलना चाहते हो, खोलोगे, ये भी होगा क्योंकि आप उसी के लिए आए हो। पीस आप लोगों को पीस आप सिखाओगे। मतलब जैसे होता है ना, हम डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, खाना डोनेट करते हैं, आप पीस डोनेट करोगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस रीडिंग को देखकर। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। बहुत सुंदर भी हो आप, लोगों को आपको कोई देखेगा लगेगा कि ये कोई परी है, ठीक है।
इतना सुंदर हो आप, नॉलेज तो भर भर के आपके पास है, मेडिटेशन करना आपको बहुत पसंद है, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी का हायर लेवल पर आप पहुंच रहे हैं, हाईएस्ट लेवल तक आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर आप मतलब ये सारे थिंग्स आपके साथ मैच कर रहे हैं तो मुझे बताना कमेंट में कि कौन है आप। मैं भी देखना चाह रही हूँ, मतलब मदर सब लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं सेल्फलेसली, तो डेफिनेटली आपका पर्पज़ कुछ हाई पर्पज़ है एंड आप पहुंचोगे भी। आप जैसे लोगों के वजह से ही दुनिया का मतलब वर्ल्ड का जो अनसेशन हम चाह रहे हैं ना, आप जैसे लोग के वजह से ही वो पॉसिबल होगा। ठीक है, को क्रिएट ऑब्जर्वर बड़ा मतलब एक अफरेंट। हो सकता है कि आपको मतलब अनाथ आश्रम खोलना भी पसंद है आपको, मतलब किस कोई भी दुख में है आप वो सह नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरों कोई भी मतलब जो जिनको हेल्प चाहिए, जो भी नीडी हैं, हेल्पलेस लोगों को हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, आप सह नहीं कर सकते। किसी को खाना चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को मतलब ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप डोनेट करना हमेशा पसंद करते हो। सारे लोग ऐसे नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, आप जैसे सोच रहे हो, आप जैसे लोगों की सोच रखना मतलब दूसरों के लिए तो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो तभी आप कुछ कर पा रहे हो, एंड जो भी सोच रहे हो ना, वो अगर इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहें तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, है ना। आपको लगता है कि हम सब अगर मिल जाएंगे ना तो कुछ भी कर सकेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही, मैंने जैसे कि बोला ना, आप अपने आप में ही सब कुछ कर सकते हैं। आप तो अपने आप में ही आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आप एक ऑब्जर्वर टाइप के पर्सन हो, मतलब दूसरों चीज़ों को आप ऊपर रहकर ही देखते हो कि क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आपके आसपास आप एंजल्स को फील करते होंगे, एंसेस्टर को फील करते हैं, क्या मैसेजेस हैं आप इजीली समझ पाते हैं, डिकोड कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में आप रहो, जो भी आप काम कर रहे हो, हीलिंग का काम कर रहे हो उसको करो। हम अगर कुछ एक पॉजिटिव काम करने के लिए सोचेंगे ना तो नेगेटिव भी हम उतना ही अट्रैक्ट करेंगे, मतलब नेगेटिविटी भी देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लाइफ पाथ पूरा इजी रहेगा और हम आसान से चल कर जाएंगे, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएगा, लेकिन उस ऑब्स्टेकल्स को हटाना है, ऑब्स्टेकल्स से हमको आगे बढ़ना है। ऑब्स्टेकल्स को डर कर हम छुप कर नहीं बैठ सकते, है ना। इतना पावर तो आपके अंदर है, आप तो उतना स्ट्रांग तो हो, इसीलिए तो इतना बड़ा प्रपोज। कोई मदर मतलब यार्थ की मदर बनना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, इतना बड़ा सोच आपका है तो आप तो डेफिनेटली मतलब आपके पास कोई भी रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करने वाला है। ठीक है, शिव शक्ति में भी आपका बिलीव है, आप भगवान शिव को बहुत मानते हो। दुनिया को तो अपना ही मानते हो, आपका अपना पराया कोई नहीं, कुछ नहीं है, सारे चीज़ को आप अपना ही मानते हो। चॉइस, ऑब्जर्वेशन। एक बात मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आप ना मतलब कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी थिंग हो, उसमें से नेगेटिव क्या है आप इजीली पकड़ पाते हो, इंस्टेंटली आप पकड़ लेते हो कि यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव है। हो सकता है किसके साथ मैच कर रहा होगा, बताना मुझे, कि आपको इजीली पता चले। कोई पर्सन को भी देखोगे, उनके मन में क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या चल रहा है, पॉजिटिव से पहले आप नेगेटिव को समझ लेते हो, फिर आप उनसे फ्रेंडशिप करना है नहीं करना है ये सोचते हो। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन क्वालिटी आपके अंदर बहुत है। ठीक है, क्रिएशन, एडवांसमेंट, बड़ा मतलब आप एक पॉजिटिव मतलब आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जो भी चाहते हो आप क्रिएट, मतलब आपके हॉबी बहुत है। कोई न्यू थिंग्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, चॉइसेस भी आपको बहुत मिलता है, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत कुछ आप मतलब
जो जहाँ पे भी जाते हो आप, बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं इजीली, आप फ्रेंडली नेचर के हैं, आपको कोई फ़ायदा उठाने के लिए चाहते हैं लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं आप। आप एक अपना ऑरा अपने मतलब एक प्रोटेक्शन आप चारों तरफ आप क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपको धोखा दे रहे हैं आप उनको लेट गो कीजिए, जो कि कार्ड भी आया था, सिचुएशंस एंड पर्सन्स जो आपके वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे हैं उनको साइड कीजिए, अपना सोल पर्पस को आप फॉलो कीजिए, लाइट एनर्जी की तरफ आप बढ़ते जाइए। डेस्टिनी आपका पूरा साफ है, ठीक है। मैं फिर भी देख लेती हूँ कि आपके डेस्टिनी में जो भी मतलब जो रीडिंग का टाइटल है, आप देख लेते हैं कि आपका डेस्टिनी क्या है। इतना साफ इंसान का डेस्टिनी क्या हो सकता है, आप खुद ही बोलो। अगर आप इतना सेल्फलेसली वर्ल्ड के लिए करोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेस्टिनी आपका पूरा साफ ही है, ठीक है। जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी आप पहुँच चुके हैं या आप पहुँचने वाले हैं। इसी तरीके का प्रैक्टिस आप करते रहिए। डेफिनेटली आप जहाँ जो काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है वो पूरा होगा ही होगा, ठीक है। द मैजिशियन, द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, वाओ वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या कार्ड्स आया है आप लोग देख रहे हैं। और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, इतना पॉजिटिव रीडिंग मैंने सोचा नहीं था रीडिंग करते हुए। मतलब स्टार्ट मैंने आज सोच रही थी कि क्या रीडिंग करूँगी, लेकिन इतना पॉजिटिव रीडिंग आएगा मुझे नहीं पता था। आप एक हीलर हो, हीलर बन रहे हो, पूरी वर्ल्ड को आप हीलिंग देने वाले हो, दे रहे हो अभी भी एंड आगे भी वही करने वाले हो। कोई एक पोजीशन आपको मिलेगा, एक हायर पोजीशन आपको मिलने वाला है। पैसा जितना है उसका कितना बहुत ज़्यादा गुण बढ़कर आपके पास आने वाला है। आप एक कोई फेमस पर्सन हो, जो भी रीडिंग को देख रहे हो, बहुत सारे लोग आपके अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस बनने वाले हैं। काम आप बहुत करोगे, डिवाइन को मतलब आप खुद को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। डेस्टिनी मैंने जैसे कि बोला, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, जो भी हो इस रीडिंग को देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आप एक यूनियन में आने वाले हो। शिव शक्ति बैलेंस आपके अंदर होने वाला है। पूरी वर्ल्ड को आपकी वेट है। आप हो मतलब पॉजिटिव एनर्जी वर्ल्ड के आंसेसन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है एंड आगे भी आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी आपका विश है, पॉजिटिव विश सारे फुलफ़िल होने वाला है। ये लॉसेस जो हुआ है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर आ जाओ, जितना जल्दी आप बाहर आ जाओगे। मतलब कुछ लॉसेस हुआ है आपको ये 5 साल का भी हो सकता है, 5 महीनों का भी हो सकता है, 5 डेज़ का भी हो सकता है। जो भी कुछ हुआ है उससे आप जल्दी मतलब प्रॉब्लम्स एंड ये दुख, ये नेगेटिविटी सबके लाइफ में होता है। कुछ दिन के लिए हम उससे रहेंगे, फिर बाहर आएंगे, हम अपना जो ओरिजिनल सोल पर्पस है उसको पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ओरिजिनलिटी तो यहाँ पे है। पूरी वर्ल्ड का कार्ड, मतलब पूरी वर्ल्ड को आपकी वेट है, तो आप अपने दुख में क्यों हो, बाहर आ जाओ उससे, ठीक है। आप अपने जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उनसे मिलोगे, जो आपका रियल पार्टनर है उनसे मिलोगे एंड अपना काम जो कर रहे हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, जो भी कर रहे हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, यहाँ पे 2 ग्रुप्स मतलब 2 टाइप के पर्सन है, बिज़नेस में सक्सेस चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, दोनों ही आपको मिलने वाला है। जो बिज़नेस में चाहते हैं उनको बिज़नेस में सक्सेस मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। ये सक्सेस आप ही अपने लाइफ में लाओगे, कोई दूसरों की वजह से नहीं। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप खुद ही चाहते हो अपने लाइफ सारे चेंजेस आप ही लाइफ में लाते हो। एंड में डेस्टिनी आपके आगे भी आप खुद ही अपने लाइफ में सक्सेस लाओगे, क्योंकि डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपके अंदर है। आप खुद को डिवाइन को समर्पण कर चुके हैं, और क्या चाहिए। यही एनर्जी में आने के लिए ये बात लोगों को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप खुद ही समझ रहे हो, खुद ही अपने आप समझ रहे हो, क्योंकि आप हो ही डिवाइन, है ना।
बहुत अच्छी रीडिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग देखकर। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तो था आपके लोगों के लिए छोटा सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 एंड 31, तो चलो चेक करते हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। पहले तो देख लेते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, मतलब आपकी एनर्जीज़ क्या है, फिर हम डेस्टिनी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। Four of Swords, Four of Cups, Nine of Wands, Three of Cups। और कुछ कार्ड्स लेते हैं। The Moon, Page of Cups, Six of Pentacles, Nine of Swords, Nine of Wands and Nine of Swords। Bottom of the deck we have the Hermit। ओके, राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे साइंस है, सारे साइंस है। हाँ, फायर साइन थोड़ा कम है लेकिन है, सब साइंस है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर साइन एंड वाटर साइन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जनरल रीडिंग है तो सारे साइंस हो सकता है। आपका अगर मैं बचपन से देखूं तो टेंशन रहा है आपके लाइफ में, टेंशन रहा है, हेल्थ इश्यूज रहा है। आप अपने पास्ट को ना आप याद नहीं करना चाहते हो, ऐसे पास्ट आपका रहा है। अपने पेरेंट्स के साथ भी एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप उसको याद भी नहीं करना चाहते हो। कुछ तो हुआ है जो कि अच्छी बात है, आप उसको भूल जा रहे हो तो अच्छी बात है। ऐसा भी दिन था जिस मतलब आपको पूरा दिन बेड में रहना पड़ा, बचपन में हो सकता है ये सभी दिन गया है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप आए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको बहुत जगह घूमना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा, फिर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आए। दान मतलब आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो, आपके मन में क्या चल रहा है आप दूसरों को बताना नहीं चाहते हो। ठीक है, जिद्दी थोड़ा सा रहता है एंड आप चाहते हो कि आपके मन में जो भी है उसको आप खुद ही संभालो, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको खुद ही सलूशन ले आओ उसका। एंड आप धीरे मतलब मेडिटेशन तो करते हो, अभी तो आप समझ पा रहे हो मेडिटेशन क्या है। बचपन से तो वो उसको भी समझ नहीं पाते थे, आप चुप ही रहते थे। जो भी आपका इश्यूज़ होता था ना आप चुप ही रहते थे। एंड जिद्दी बहुत आता था, गुस्सा बहुत करते थे, लोग समझ नहीं पाते थे कि इनके साथ इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसको समझा जाए। कुछ तो प्रॉब्लम था जो कि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते थे, आप चाह कर भी बोल नहीं पाते थे। आपको लगता था कि इतना प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रहा है। हालांकि जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसका कोई रीज़न होता है। टफ सिचुएशन जब आता है ना, उस कुछ तो सिखाने के लिए आता है। अगर हम उस सिचुएशन में कुछ सीख जाएंगे तो हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको ना अकेले रहना बहुत पसंद है। हो सकता है ना आपको रात में नींद नहीं आता है, या फिर लेट नाइट में आप सोते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, कोई भी बात को आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, बहुत टाइम तक उसको सोचते हो या फिर बिल्कुल नहीं सोचते हो।
ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, घूमना फिरना ये भी पसंद है, बचपन में इतना आपको या सिचुएशन ऐसा नहीं बना या आपको टाइम नहीं मिला, कोई एक प्रॉब्लम में आप इतना फंस गए कि आप बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन लाइफ सबको कुछ ना कुछ सिखाता है एंड आगे बढ़ भी हम आगे बढ़ते भी हैं। एंड आप वैसे ही आप अपने लाइफ में आप खुद ही अपने डेस्टिनी को आप लिख रहे हैं, खुद ही अपने स्टोरी में आप खुद ही मतलब अपना स्टोरी आप खुद ही लिख जा रहे हो। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत बहुत ईयरली एज में आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई गाइड नहीं किए, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई है स्पिरिचुअल पर्सन, आपके मदर या फादर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गए बहुत ईयरली एज में, बचपन से ही 15-16 ईयर्स में या उससे भी कम एज में आप वो मतलब पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, इस धीरे धीरे रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ना। एंड फाइनली आप अभी द हर्मिट का मोड में है कि कुछ रिसर्च कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं। अभी आपको खाना देना दूसरों को बहुत पसंद है, पैसा खाना, एंड दूसरों के साथ आप जस्टिस करना बहुत पसंद करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आप बिलीव रखते हैं। फैमिली प्रेशर्स में आप रहे हैं, फैमिली में फैमिली की मतलब कोई बर्डन के अंदर ही आप रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले हैं कभी। लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको अपनी नज़र में रखना चाहते हैं आपके भलाई के लिए। कुछ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जिसके लिए आपको हमेशा वो नज़र में रखना चाहते हैं। आप ना अपने इमोशंस को हमेशा छुपाने की कोशिश में रहते हो, इमोशंस को शो नहीं कर पाते हो, या फिर आपको लगता है कि कोई मेरे इमोशंस को समझेंगे नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊं। ठीक है, इसे रात इस कितना दिन गया आप मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहे, नींद नहीं आया, रातों को आप सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आता था। अभी भी हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में आप रहते हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस हर्मिट के मोड में जा रहे हो, धीरे धीरे आप रिसर्च कर रहे हो कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, लाइफ आपको बहुत लेसन्स दे चुका है एंड लाइफ अभी भी आप कुछ सीख रहे हो। लाइफ एक्चुअल में ऐसा ही है, स्ट्रगलिंग ही रहता है किसी का लाइफ मतलब रोज़ फुल ऑफ रोजेस नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा ही रहता है एंड हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे अभी आप बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आप बचपन से ही आप जब भी छोटे थे ना तभी से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओशो जिन से देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स। नंबर 4 या 9 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, 999999। मास्टर नंबर ये होता है 9 नंबर। आपके अंदर ना मैस्कुलिन नेचर बहुत ज़्यादा होगा। कभी कभी आपको हेडेक बहुत होता है एंड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम इतना भी बड़ा नहीं है कि जो कि लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, इतना भी नहीं है। आप रिसर्च करो, जानो खुद को, धीरे धीरे कैसे उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। बहुत हद तक आपने आज तक संभल लिया है तो आगे भी आप संभल पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान हो आप। अगर मैं बोलूँ तो आप एक किंग टाइप के पर्सन हो। ओवरथिंक करना बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि नेगेटिव मून का कार्ड भी है, 9 ऑफ सोर्ड भी है, तो ओवरथिंक तो आता है, टेंशन तो आता है। उसको आप कैसे समाधान कर पाओगे, उसी को अगर आप समझ जाओगे ना, बहुत आप रिलैक्स रह पाओगे। ठीक है, फ्लावरिंग या डिवाइन फेमिनिन, फाइटिंग, द लवर्स, द आउटसाइडर। यस, यही तो मुझे फील हो रहा था बचपन से ना, आपका एक ड्रीम था कि आपको बाहर जाना है, पूरी वर्ल्ड के मतलब बाहर दुनिया के साथ आपको मिलना है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बना या कुछ एक रीज़न के वजह से आपको घर से बाहर नहीं जाना, मतलब आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं
भेजे। ट्रैवलिंग बॉटम ऑफ द डेक है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको बंधा गया है, ठीक है, इसी सिचुएशन है। घर आपको बाहर जाना बहुत पसंद है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन आपको एक घर में आपको बंधा, देख रहे हो ये बच्चा कैसे घर में ही है, लेकिन आप उसको बाहर जाना है। हमेशा मन आपका आउटसाइड है, ठीक है, आप एक आउटसाइडर पर्सन हो, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। शिव शक्ति को दोनों ही ग्रुप में शिव शक्ति का मैसेज आया है। आप फायर साइन में आप एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन का आप कोई भी हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, आप एक्वेरियस हो सकते हो। आप ना खुद के साथ बहुत फाइट, आप पता नहीं आपको, आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। खुद के अंदर आप बहुत फाइट करने लग जाते हो। दूसरों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ आपको ही पता है। आप दूसरों के साथ ये शेयर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं एंड आपको एरोगेंट समझ रहे हैं, ठीक है। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, आपको प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना स्पेशली। डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद है, ग्रीन कलर की कपड़ा पहनना आपको बहुत पसंद है, ये लकी कलर भी है आपके लिए। ग्रीन एंड पिंक, रेड कलर भी किसी को पसंद है। आप एक पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, मतलब आप चाहते हो कि कोई आपको समझ पाए, ठीक है। आप अपने जैसा ही कोई पर्सन है उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या डिवाइन को, यूनिवर्स को आप प्रे कर रहे हो कि कोई मिले जो कि बिना कुछ बोले आपको समझ पाए। बचपन से आपके अंदर ना एक चाइल्ड मतलब इशूज है, इनर चाइल्ड इशूज जो बोलते हैं ना, वो है, उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं आप लोग हील हो चुके हो या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इनर चाइल्ड इशू है उसको हील किया जाए। इसीलिए आप अभी ना अकेला रहना पसंद कर रहे हो, अकेले में रहकर सब मतलब समाधान करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप खुद ही इसको कर पाओगे। कोई एक हीलर से आप मिलो जो कि बचपन से जो भी इशूज़ हैं, पास्ट इशूज़, जो भी ट्रॉमा है, वो सारे थिंग्स को वो मतलब हील कर सकें। अगर आप खुद भी कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग एंड कैसे किया जाएगा ये पता भी नहीं होगा आपको। तो आप कोई एक हीलर से मिलो जो कि आपके लिए अच्छा होगा। एंड आपका जो एंगर इश्यूज़ है, जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, जो कि आप चाहते हो उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, वो सारे थिंग्स से आप निकल जाओगे। आप जितना ज़्यादा आप दुर्गा माँ की पूजा करोगे या शक्ति की आराधना करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, आपके अंदर मैस्कुलिन नेचर बहुत ज़्यादा है। आप बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो, मैस्कुलिन नेचर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा फेमिनिन नेचर भी, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बैलेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस रहते हैं, तभी परफेक्ट बैलेंस मतलब पर्सन हम, अगर जब तक हम बैलेंस नहीं हो पाएंगे तब तक इश्यूज हमारे साथ रहेगा, ठीक है। आप अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। एंड जो आप बाहर चाहते हो ना, जो बैलेंस आप बाहर चाहते हो, जब तक वो अंदर बैलेंस नहीं होगा तब आप बाहर वो बैलेंस फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हमारे अंदर ही वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जो शिव एंड शक्ति, उसका बैलेंस हम अंदर ही करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है आप रेड रोजेस की फ्लावर मतलब प्लांट्स आप लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग आप करो, न्यू डिफरेंट प्लेसेस आप घूमने के लिए जाओ, फ्रेंड्स के साथ मिलो, फ्रेंड्स बनाओ। जितना हो सकता है पानी पियो, पानी पीने से भी हमारा मन शांत रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि पर्सन वाइज अगर मैं देखूं तो आप एक फ़ाइटर हो। आप इतना कुछ फ़ाइट किए हैं पास्ट में, तो आगे भी कर सकते, अभी भी कर रहे हो, आगे भी करोगे। लेकिन आप एक योद्धा बन रहे हो, आप एक योद्धा हो ही। इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब आपके अंदर ना फियर नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग है। कोई भी बात, कोई भी कुछ भी, कोई आपको कुछ बोल दें, आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना, यही तो हमको डीमोटिवेट कर देता है। अगर हम ओवर थिंक करेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा जो सोल पर्पज़ है हम उसको भूल जाएंगे। आपका एक स्पेशल सोल पर्पज़ है, स्पिरिचुअल लाइन में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है। एंड कुछ
आपके अंदर जिस प्रॉब्लम के लिए एंगर इश्यूज़ हैं, ज़िद्दीपन है, उसको आप समाधान कर दोगे तो लोग आपसे कुछ सीखने वाले हैं। इसीलिए आपको कुछ रिसर्च कर, मतलब हो सकता है आप इसीलिए कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, कोई एक सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं जो कि आप दुनिया को दोगे कि आप जैसे कोई हैं, जो भी आप जैसे हैं उनको कुछ समाधान मिल जाए, जो कि अच्छी बात है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मतलब शेयर करो दूसरों के साथ ना, आप शेयर करो। जितना शेयर करोगे आप हल्का बनोगे। खुद के अंदर आप जितना सप्रेस करके रखोगे उतना ही आप मतलब उस चीज़ों को कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। हंटर, सेम एनर्जीज आ रहा है। गार्डियन एंजल, नाइट, यस, बॉटम ऑफ द डेक, ग्रेट टीचर। ओके, ये ग्रुप 1 में भी आया था, आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ देख सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, ये आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला आप बहुत कम एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस बने कि आपको जाने अनजाने में उसी डायरेक्शन में आप आ गए। ठीक है। आपको कभी कभी लगता होगा कि आप अकेले हो, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी हम अकेले नहीं होते हैं। हमको एंजल्स की पूरी सपोर्ट है। आपको स्पेशली आपको भी एंजल की पूरी सपोर्ट है। आपके आसपास यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो आपके साथ रखे होंगे। आपको पता, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि एंजल्स की पूरी सपोर्ट है आपके। एंड आप जितना ब्रेव हो ना, और भी ज़्यादा ब्रेव बनने वाले हो। आपकी जो भी डिजायर्स है, ठीक है, जो भी पॉजिटिव डिजायर्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप लग जाओ। फियर को एंड एंग्जाइटी को आप दूर फेंको, एंड और ज़्यादा ब्रेव बन के, अनेस्ट आप हो, ब्रेव आप हो, और ज़्यादा अनेस्ट एंड ब्रेव, मतलब यही 2 चीज़ आपका सबसे स्पेशल क्वालिटी है आपके लाइफ में। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो एंड अनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली आपने अपने गोल तक आप पहुंच ही जाओगे। चिंता की कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल आप खुद को अकेला मत समझो, बिल्कुल आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एंजल की पूरी सपोर्ट है। कभी कभी आप अपने गुस्सा को, अपनी ज़िद्दी को, अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि लोग दूर भागेंगे। ऐसे करेंगे आप तो लोग दूर भागेंगे। हम सोसाइटी में हम अकेले तो नहीं रह पाएंगे, है ना, सबके साथ हमको मिलकर रहना है। हम इतना गुस्सा करेंगे तो फैमिली भी हमसे दूर भागेगा, तो हम कैसे रहेंगे, है ना। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ो, पीस लवर आप हो, और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप रिसर्च भी करो। सच बोलना मतलब सही है, लेकिन कड़वा सच बोलना इज़ नॉट गुड। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड आपके साथ एंजल की पूरी सपोर्ट है। जो आप चाहते हो उसको करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करो। एंड मतलब एक अच्छी सोच रख के करो। फियर एंग्जाइटी को पूरा दूर ही भगा दो, फिर देखना फ्यूचर कितना अच्छा रहेगा। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, टिक टॉक, राउंड एंड राउंड, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, म्यूजिक आपको पसंद है, ग्रुप 1 में भी आया था, म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद है, वॉचेस कलेक्ट करना भी आपको पसंद है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेस आप कलेक्ट करते हो। आपको थोड़ा रॉयल टाइप मतलब लाइफ पसंद है, रॉयल टाइप के लाइफ, जो कोई भी नहीं पहनते होंगे आप उसको पहनना पसंद करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट करना चाहते हैं। घर बनाना आपको बहुत पसंद है, स्पेशली सुंदर सा घर होगा, जो भी लग्जरी आइटम आप उसको पसंद करते हैं, थोड़ा कलेक्ट करना, डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करना, रखना, ये सब पसंद है। एंड आपकी लाइफ में हमेशा पैटर्न्स चलता रहता है, एक साइकिल कंप्लीट, सेम टाइप के पैटर्न्स हमेशा चलता रहता है। जितने दिन तक आप उस पैटर्न्स को नहीं समझोगे कि ये सारे थिंग्स इसीलिए हो रहा है, जब तक आप नहीं समझ पाओगे, एक टाइप के लाइफस्टाइल आप जीते जाओगे, तब तक वो पैटर्न चलता रहेगा। आपको समझना होगा, फिर आप उसी पैटर्न से बाहर निकलोगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आए हो।
तो एक स्पिरिचुअल मास्टर आपको बनना है। आप प्रोफेशन वाइज आप जो भी कर रहे हो, लेकिन आपका ड्रीम है एक स्पिरिचुअल मास्टर बनना है, एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है, दूसरों को गाइड करना है पूरा ब्रेव के साथ। अकेले भी हम स्टैंड कर सकते हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इसी ब्रेव के साथ आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। फिर भी हम देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। उससे पहले स्टार सीड्स के कार्ड से कुछ देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस, फिर हम डेस्टिनी के देखेंगे। विजन, ओके, लव, ये लव ही आपके लाइफ में कमी है। फ्री स्पिरिट, आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप हमेशा फ्री एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप रहना पसंद करते हो। आपका एक बिग विज़न है, उसको आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, आप अकेले नहीं कर पाओगे। लेकिन नहीं, आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप कर पाओगे। इसलिए आपको ये मतलब इतना बड़ा विज़न आपको मिला है। लेकिन उससे पहले ना आपको खुद को लव करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, ट्रूथ आपका, आप हमेशा सच्चाई के साथ रहना है, लेकिन कड़वा सच तो बिल्कुल नहीं बोलना है। सच बोलो लेकिन कम बोलो, मीठा बोलो, ठीक है। उसी को आपको फॉलो करना है। एंड आप फ्री रहो, जितना हो सकता है आप खुद को फ्री रखो, चिंता मुक्त रहो, टेंशन से बाहर निकलो। एंड एंगर को तो साइड ही करना है पूरा। कोई दूसरे लोग मतलब आपसे एंगर तो नहीं ले पाएंगे, आपको खुद, मतलब आप खुद ही उस एंगर को दूर करोगे, ठीक है। जितना जल्दी आप उस एंगर को दूर करोगे ना, आप लव को फील कर पाओगे अपने अंदर, क्योंकि आप खुद ही लव हो, ठीक है। देखते हैं आपका डेस्टिनी कैसा रहेगा, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। द टावर, टेम्परेंस, वेरी नाइस। द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यही है आपका डेस्टिनी। आपको लव बनना है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ लव, सॉरी एस ऑफ कप्स, लव का ही कार्ड है। आपको लव बनना है फाइनली, जो कि आपको अभी लग रहा है कि आप उसी स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन नहीं, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स वहां तक तो पहुंचाएगी। टाइम लगेगा। आपके अंदर वो जो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी ना बढ़ाना है, शिव शक्ति बैलेंस आप फील करोगे। जो एक टावर मोमेंट आएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल सकते हो, या फिर जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई वर्क फील्ड में हो सकता है, कुछ एक चेंजेस आएगी। फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या, मतलब क्या सच में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपको तभी रियलाइज़ होगा एक टावर मोमेंट आने के बाद। ये स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। आपको इससे कुछ पता चलेगा अचानक से, कुछ एक चेंजेस को आप देखोगे। फिर आपके लाइफ में आप धीरे धीरे करके ये वाले एनर्जी में आने वाले हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आने वाले हैं। एंड लव बनना है आपको, जो कि आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि आप लव को बाहर ही ढूंढ रहे हैं, कोई एक पर्सन के थ्रू आप ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको कोई प्यार करेगा तभी आप प्यार करोगे, ऐसे सोच रहे हैं। धीरे धीरे ये एनर्जी से आप बाहर निकल कर खुद के अंदर बैलेंस होने वाले हैं। इसीलिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, लेकिन आपको वो पेशेंस लानी है। एंड पैसा बहुत आप वेस्ट कर रहे हो सकता है आपको पता नहीं चलता है, मतलब लॉसेस हो जाता है आपके द्वारा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है लॉसेस, जाने अनजाने में लॉसेस हो जाता है। एंड आपको मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए पछताना पड़ता है कि ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसे गलती क्यों हो गया, है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी काम आपको करना, मतलब जो भी आप चाहते हो करने के लिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है। फाइनली आपको एक मतलब एक लवेबल इंसान बनना है कि लोग आपको
आप जैसे हो, आपको अभी लोग समझ रहे हैं कि आप एक एरोगेंट पर्सन हो, लेकिन आप ऐसे बनने वाले हैं आगे कि लोग, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कमाल है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हो, आप बैलेंस करने वाले हैं, कोई और नहीं करेंगे। आपको कोई एंजल के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू आपको कुछ मैसेज मिलेगा, धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। एंड आप बचपन से हो, बहुत कम एज से आप उसी डायरेक्शन में आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आज कोई बोलेगा एंड आप आगे जाओगे, नहीं, आप ऐसे हो, इसीलिए आप उसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे एंड फाइनली आप बैलेंस फील करोगे। जब आप बैलेंस फील कर लोगे ना, तब देखना आप दूसरों कोई बोलने से पहले आप खुद ही इतना सुकून फील करोगे ना, इतना डिविनिटी खुद के अंदर फील करोगे, कुछ और चाहिए भी नहीं होगा। कोई मतलब बाहर कोई थिंग भी नहीं चाहिए होगा, कोई पर्सन भी नहीं चाहिए होंगे। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड आप कर भी लोगे, क्योंकि आपके पास इतना पावर है, आप इतना ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग हो ना, आप कर लोगे, सब कुछ आप कर लोगे। लॉसेस बार बार लॉसेस करते जाओगे, फिर कुछ सीखोगे। लाइफ पाथ नंबर 7 या 1 या 6 ये से हो सकता है, ये 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ऐसे होता है 7 नंबर वालों के साथ, ऐसे होता है कि 7 एंड 3 नंबर वाले रिपीटेडली उनके साथ साइकिल्स चलता रहता है, फिर वो लोग सीखते हैं। फाइनली आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आपके अंदर भी बचपना है। कभी कभी आप छोटे बच्चों के टाइप भी हो जाते हो, लेकिन मतलब गलतियाँ कर देते हो, बचपना के थ्रू आप गलतियाँ कर देते हो, उसको भी थोड़ा मतलब सीखना है, उसको भी थोड़ा चेंज करना है। फाइनली आप अपने लाइफ मतलब जो भी आपका डेस्टिनी है आप उसी से पहुंचोगे। हो सकता है आप बच्चों को लेकर कुछ काम करने वाले हैं या अभी भी कर रहे हैं, उसी के थ्रू आप कुछ सोच रहे हैं, आपका कुछ ड्रीम है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना है, आप वो भी करोगे। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आपके अंदर वो मदर क्वालिटी लाना है, आप लाओगे धीरे धीरे। एंड बहुत सारे हो सकता है आप एक सेंटर खोलोगे या स्कूल खोल सकते हो, कोई बच्चों को पढ़ा सकते हो, या जो ऑर्फनाइज्ड होम वो